कहानी एक किसान का गरीब बच्चा। दोस्तों, आज की इस खास कहानी में हम आपको लेकर चलते हैं एक छोटे से गांव की कच्ची गलियों में, जहां पैदा हुआ एक ऐसा बच्चा जिसने गरीबी और हालात की जंजीरों को तोड़कर अपने सपनों को सच कर दिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव की मिट्टी और किसान का घर। गांव की चौड़ी गलियां, चारों तरयाली बैलगाड़ी की आवाजें और मिट्टी से सनी झोपड़ी। इसी गांव में रहता था एक किसान, नाम था रामदयाल। मेहनती, ईमानदार लेकिन बेहद गरीब। उसके घर में 3 सदस्य, पत्नी गंगा देवी भी और उनका बेटा मोहन। मोहन का जन्म गरीबी की उस झोपड़ी में हुआ था, जहां कभी पेट भर खाना नसीब होता, कभी सिर्फ पानी पीकर ही सोना पड़ता। गांव वाले अक्सर कहते, अरे ये तो किसान का लड़का है, जिंदगी भर हल चलाएगा, पढ़ाई लिखाई इसके बस की कहां। लेकिन मोहन की आंखों में सपनों का समुद्र था। जब वो खेतों में पिता के साथ काम करता तो आसमान की तरफ देखकर सोचता, बाबूजी, एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा ताकि आपको ये धूप बरसात सहनी न पड़े। माँ की ममता और भूख का दर्द। गंगा देवी अक्सर चूल्हे पर लकड़ी जलाती और घर में रोटी बनाती। कभी कभी आटे का डब्बा खाली होता तो सिर्फ नमक और प्याज के सहारे ही गुजारा करना पड़ता। एक रात मोहन ने माँ से पूछा, अम्मा, आज हमारे घर में सब्जी क्यों नहीं बनी? माँ ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, सब्जी खेत में उग रही है, कल तक इंतजार करो। लेकिन मोहन समझ गया था कि घर में पैसे नहीं हैं। उसने देखा माँ खुद भूखी रह गई, लेकिन बेटे को आधी रोटी दे दी। उस रात मोहन ने मन ही मन कसम खाई, मैं अपनी माँ को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। तानों का बोझ। गांव के बच्चे जब स्कूल जाते तो मोहन भी उनके पीछे पीछे चल देता। स्कूल के बाहर खड़ा होकर मास्टर जी की बातें सुनता। कभी कोई बच्चा कहता, अरे किसान का बेटा, तेरे बस की पढ़ाई नहीं है। तो कभी कोई हंसकर कह देता, तेरे हाथों में तो कलम नहीं, सिर्फ हल ही जचेगा। इन तानों को सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो दिल में और मजबूत हो जाता। पिता का दर्द और बच्चे की जिद। एक दिन मोहन ने पिता से कहा, बाबूजी, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे भी स्कूल जाना है। रामदयाल की आंखें भर आई। बोले, बेटा, स्कूल भेजने की इच्छा तो मेरी भी है, लेकिन किताब कॉपी के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? तेरा बाप तो रोज दूसरों के खेतों में मजदूरी करके बस 2 वक्त की रोटी ला पाता है। मोहन ने जिद की, बाबूजी, अगर पैसे नहीं हैं तो मैं खेतों में आपके साथ काम करूंगा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। संघर्ष की शुरुआत। दिन में मोहन खेत में काम करता, बैल के पीछे हल चलाता और मिट्टी से खेलता। रात को लालटेन की हल्की रोशनी में पुरानी फटी हुई किताब पढ़ता। कभी गांव का कोई शिक्षक दया करके उसे अपनी पुरानी कॉपी दे देता। कभी किसी के घर से फेंकी हुई पेंसिल के टुकड़े उठा लेता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वो स्कूल की चौखट पर पहुंच गया। वहां मास्टर जी ने भी उसकी लगन देखकर कहा, मोहन, अगर तू सचमुच पढ़ना चाहता है तो फीस मत दे, मैं तुझे मुफ्त में पढ़ाऊंगा। भूख। गरीबी और सपनों की लड़ाई। मोहन के सामने सबसे बड़ी चुनौती भूख थी। अक्सर स्कूल से लौटकर वो खेत में जाकर पिता का हाथ बुलाता, पसीने से तरबतर होकर भी मुस्कुराता और कहता, ये सब मेहनत है बाबूजी, एक दिन काम आएगी। गांव के लोग मजाक उड़ाते, ये लड़का बड़े सपने देखता है, किसान का बेटा अफसर बनेगा, हा हा। लेकिन मोहन ने सबकी हंसी को अपनी ताकत बना लिया। बड़ा सपना मोहन का सपना था कि वो अफसर बने। वो सोचता, अगर मैं अफसर बनूंगा तो गांव में स्कूल, अस्पताल और गरीबों के लिए सहारा लाऊंगा। पढ़ाई इतनी लगन से की कि गांव का हर कोई चौंक गया। दिन में खेत, रात में किताब, यही उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। परीक्षा और सफलता। सालों की मेहनत के बाद मोहन ने बड़ा इम्तिहान दिया। जिस दिन नतीजा आया, गांव के लोग चौंक उठे, अरे, किसान का बेटा पास हो गया। वो भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि पहले दर्जे में। मोहन ने पढ़ाई जारी रखी और आखिरकार अफसर बन गया। जब वो यूनिफॉर्म पहनकर गांव लौटा तो वही लोग जिन्होंने ताने दिए थे अब खड़े होकर तालियां बजाने लगे। एक बूढ़े ने कहा, आज इसने साबित कर दिया कि गरीबी सपनों की दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। माता पिता की आंखों में गर्व। रामदयाल और गंगा देवी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पिता बोले, बेटा, आज तूने हमारी मेहनत और भूख को सच्चा कर दिया। माँ ने आशीर्वाद दिया, अब तू हमारे गांव के हर गरीब का सहारा बनेगा। कहानी का अंत। प्रेरणा। आज मोहन उस गांव का नाम रोशन कर रहा है। उसने स्कूल बनवाया, अस्पताल खोला और किसानों के लिए योजनाएं लाई। गांव वाले कहते हैं, देखो, यही है किसान का बेटा,
जिसने गरीबी की जंजीरें तोड़कर नया इतिहास रच दिया। चैनल के लिए खास संदेश। दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आगे आपके लिए ऐसी ही सच्ची, भावुक और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे।